ये पूजा यज्ञ हवन व्रत त्योहार कुछ भी नहीं है, सब बेकार है। स्वर्ग भी यही है, नर्क भी यही है। थोड़ा लॉजिक लगाओ और इंसान बनो। यही कहा था माया मोह ने। माया मोह को नहीं जानते? एक कहानी सुनाता हूँ। ये प्रसंग मिलता है अनेक पुराणों में, जब देवताओं और असुरों के बीच युद्ध छिड़ गया था। लेकिन यहाँ पर असुरों ने एक नया रास्ता अपनाया, वैदिक रास्ता। यज्ञ हवन पितृ पूजा, यहाँ तक कि ब्रह्म मुहूर्त का उपयोग, वैदिक रिचुअल बन गए उनकी स्पिरिचुअल शील्ड। वो इतने ज्यादा स्ट्रांग हो गए कि देवताओं का उन्हें हराना मुश्किल हो गया। लेकिन जब असुर अच्छे हो गए हैं तो उन्हें हराना क्यों है, यही सोच रहे हो क्या? वेदों का पाठन उनकी शक्ति बना, लेकिन उनकी मूल प्रकृति, बेसिक नेचर, वो तो असुरिक ही थी। उन्होंने स्वर्ग पे कब्जा कर लिया। सभी देवता पहुंचे श्री विष्णु के पास कि असुरों को हराना बहुत मुश्किल है। विष्णु जी ने कहा कि असुर बहुत बुद्धिमान है और इस समय शक्तिशाली भी, उन्हें पथ से भटकाना होगा। और तभी विष्णु जी के शरीर से प्रकट हुआ एक नया जीव। ये बहुत शांत था, बहुत समझदार था, ये तर्क करता था। इसका कार्य था माया और मोह से किसी भी व्यक्ति का दिमाग बांध देना। और इस नए जीव का नाम था माया मोह। विष्णु जी ने देवताओं को कहा कि सही समय की प्रतीक्षा करो, माया मोह असुरों की स्पिरिचुअल शील्ड को तोड़ देगा। माया मोह पहुंचे नर्मदा के किनारे, जहाँ पे असुर यज्ञ कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस यज्ञ का फायदा क्या है? अग्नि यहाँ जलाओगे तो देवताओं को थोड़ी मिल जाएगी। ये पितृ पूजा क्यों कर रहे हो? कोई लॉजिक है क्या इसका? कौन सा स्वर्ग, कौन सा नर्क? तुम शक्तिशाली हो, क्यों इन चीजों पे आश्रित हो? ये पाखंड है। असुरों को लगा कि बात तो सही है। माया मोह ने धर्म के विरुद्ध कोई शिक्षा नहीं दी, लेकिन वेदों के विरुद्ध कर दिया। असुरों की जड़ें कमजोर कर दी। और जैसे ही असुरों के मन में सेल्फ डाउट आया, उन्होंने वैदिक रिचुअल्स पे सवाल उठाने शुरू कर दिए खुद ही। और यही तो थी लॉजिक से भरे माया मोह की माया। जैसे ही असुरों का स्पिरिचुअल शील्ड टूटा, वो देवताओं से हार गए। अब आप सोचोगे कि क्या अपनी रीतियों पे सवाल उठाना गलत है? बिल्कुल नहीं। अगर किसी भी सवाल के पीछे का कारण जिज्ञासा है, यानी कि क्यूरियोसिटी, तो चांसेस है सीखने के, ग्रो होने के। और अगर सवालों के पीछे का कारण सेल्फ डाउट है, तो चांसेस है बिखरने के। माया मोह के तर्क अच्छे थे, लेकिन उसका निशाना असुर नहीं थे, उसका निशाना थी असुरों की जड़ें। क्योंकि जब जड़ें कमजोर हो जाती हैं तो पौधे उगना बंद कर देते हैं। ये प्रसंग हमें श्री विष्णु पुराण, पद्म पुराण, शिव पुराण और भी कई पुराणों में मिलता है। क्योंकि आज भी हमारे पास माया मोह हर जगह है। हरे कृष्णा।